Hey guys, welcome back to another lecture of front-end web development. I am your host Ash. ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स कवर्स किए थे फॉर्म्स के बारे में, और आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। आज हम लोग एक छोटी सी वेबसाइट तैयार करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग नैव बार तैयार करते हैं, ठीक है। तो नैव बार के लिए यहाँ मैं नैव बार का टैग देता हूँ, ठीक है। तो इस नैव के अंदर हम लोग एक डिव तैयार करते हैं, ठीक है, विद द क्लास ऑफ नैव बार। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने एक डिव तैयार कर लिया। इस डिव के अंदर हम लोग अपना नैव बार तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इमेज के लिए जाएंगे, ठीक है। इमेज इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास इमेज है विद द नेम ऑफ लोगो। .jpg। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ लोगो। आगे चलते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये मेरे पास लोगो आ गया, ठीक है। तो मेरे पास लोगो आ गया, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो स्टाइलिंग के अंदर मैं सबसे पहले लिखूँगा ठीक हो गया। नैव बार के अंदर जो इमेज है हम लोग उसकी स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं उसकी हाइट को डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे इसकी हाइट चाहिए 40 पिक्सल्स। ठीक हो गया। और विड्थ जो सी है, विड्थ आप इसकी रख दो ऑटो। ठीक हो गया। सो लेट्स सी। ठीक हो गया। अब इसके जो साइड में पैडिंग्स और जो मार्जिन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं विद एन यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़। तो मैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिख देता हूँ कि जो पैडिंग है, पैडिंग मुझे चाहिए 0 पिक्सल्स और मार्जिन भी मुझे चाहिए 0 पिक्सल्स। ठीक हो गया। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट फैमिली लिख देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली मेरी होगी एरियल। ओके, नीचे आते हैं। अब देखते हैं। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इसको जो सा है आप मार्जिन प्रोवाइड करो फ्रॉम लेफ़्ट साइड 150 पिक्सल्स का। ठीक हो गया। अब हम लोग अपने बाकी के बटन्स तैयार करते हैं। तो बाकी के बटन्स मैं इसी के अंदर तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देंगे यूएल का टैग। यूएल के टैग के अंदर एलआई का टैग, और एलआई के टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स का टैग। इसकी जगह हम लोग लिखेंगे हैशटैग, और मैं इसकी जगह लिख देता हूँ आईफोन एसई। ठीक हो गया। मैं इसको कंट्रोल पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे भी। ठीक हो गया। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा आईफोन 11। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आईफोन 11 प्रो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीवी। ठीक हो गया। तो मैंने टोटल 4 सेक्शंस बनाए हैं, ठीक है। आईफोन एसई, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और साथ में टीवी का। तो देखते हैं। ठीक हो गया। हमें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग इसकी स्टाइलिंग के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टाइलिंग करेंगे वो हम लोग करेंगे यूएल की। ठीक हो गया। यूएल की हम लोग स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहला काम करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको नन कर देंगे। ठीक हो गया। तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो सी है उसको मैं कर देता हूँ नन। ठीक हो गया। और मैं ऐसा कहता हूँ इसमें जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो आप लोग हिडन कर दें। ठीक हो गया। ओके गाइस, मैं ऊपर एक छोटी सी एंट्रेंस और करने जा रहा हूँ। मैं जो नैव बार है हमारे पास, ठीक है, उसको मैं बैकग्राउंड प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और मैं उससे कहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप मुझे प्रोवाइड कर दें ब्लैक में। ठीक हो गया। तो ये देखें। ओके गाइस, तो हम लोग एल को प्रॉपर्टीज़ देने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एल की स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले लिस्ट की स्टाइलिंग में लिखता हूँ कि मुझे लिस्ट की जो स्टाइलिंग है उसमें आप फ्लोट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दें, ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट। ओके गाइस, तो ये देखें, ये हमें नज़र आ गया, ठीक है। तमाम की तमाम लेफ़्ट के ऊपर आ गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारा इमेज है, ठीक है, इमेज लेफ़्ट पे है और बाकी तमाम चीज़ें उसके राइट पे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टाइलिंग में आता हूँ और मैं इमेज के स्टाइलिंग में उसको भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता हूँ फ्लोट की, और फ्लोट लेफ़्ट करवा देता हूँ, ठीक है। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ओके गाइस, ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास जो इमेज है, हमारी जो लोगो है वो लेफ़्ट पे है, और उसके आगे जो सी हमारी तमाम की तमाम जो बटन्स थे उसके आगे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बटन्स के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं सबसे पहले तो नैव बार की प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है।
और नए बार को कहता हूँ कि अपनी जो हाइट है, अपनी हाइट रख लो आप 50 पिक्सल्स। ठीक हो गया, 50 पिक्सल्स। तो उसके बाद मैं नीचे आता हूँ गाइस, तो एल की प्रॉपर्टीज़ में बस इतना ही। जो नेव बार है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो यू है, उसके अंदर जो एल है और उसका जो ए है, तो गाइस यहाँ मैं ज़्यादा सारी प्रॉपर पाथ क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको प्रॉपर पाथ करने की वजह ये है कि तो गाइस जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास दूसरे बटन्स भी आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और उन बटन्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिक्सअप हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर पाथ प्रोवाइड की है। तो एक के अंदर मैं सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूँगा, मैं उसको प्रोवाइड करूँगा कलर की। ठीक है, कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए ताकि हमें नज़र आना शुरू हो हमारे बटन्स। ठीक हो गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग आप मुझे प्रोवाइड कर दें 15 पिक्सल्स में कहता हूँ अप एंड डाउन से, और 50 पिक्सल्स लेफ़्ट और राइट से। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन फ्रॉम द लेफ़्ट, तो अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम है लाइन हाइट। ठीक हो गया। लाइन हाइट क्या करती है कि जितनी आपके पास टोटल हाइट होती है, ठीक है, जिस तरह के मेरे नैब बार की टोटल हाइट 50 पिक्सल्स है, तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 50 पिक्सल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है उसको 50 पिक्सल्स के मिड में ले आएगी। ठीक है, ये देखें, ओके, भी सब कुछ मिड में आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगली प्रॉपर्टी जो मेरी होगी वो इस लाइन को गायब करने के लिए होगी। ठीक है, और मैं नीचे लिखता हूँ कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ठीक है, इसको आप कर दें नन। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे ही मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन का नन किया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नीचे उसकी लाइन थी वो गायब हो गई है। ओके गाइस, तो ये देखते हैं, ठीक है, मेरे पास शुरू स्टार्टिंग में लोगो आ गया। उसके बाद मेरे पास मैंने 4 बटन बनाए थे, मुझे चारों के चारों बटन मिल गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब मैं इसके नीचे पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ आईफोन SE के लिए। तो मैं नैव बार से बाहर आता हूँ, नैव बार से बाहर आकर मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन को आप, तो मैं इसको आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ SE की। और गाइस अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, #SE। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की मैं हाइट सबसे पहले रखता हूँ कि हाइट मुझे चाहिए 100 VH। ठीक हो गया। 100 VH के बाद मैं गाइस के ऊपर बैकग्राउंड पिक लगाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए। ठीक है, उसका URL क्या है हमारे पास, उसका URL हमारे पास है se.jpg। ओके, तो देखते हैं कैसी लग रही है। ओके, सो हमारे पास पिक तो आ गई, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पीछे कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड का साइज़ है, ठीक है, इसको आप लोग कर दें कवर पे। ठीक हो गया। तो कवर पे होने के बावजूद ये प्रॉपरली हमें शो नहीं करवा रही, तो मैं इसकी, ठीक हो गया गाइस। तो अब मैं इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करवाने जा रहा हूँ, वो है बैकग्राउंड पोजीशन की। ठीक है, तो देखते हैं, ये बैकग्राउंड पोजीशन ये आ गई हमारे पास, और मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन इसी हो जाए सेंटर। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन हम लोगों ने सेंटर रख दी है। अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, अब ये कहीं रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लगा देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट पे, कि जो हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट है वो होना चाहिए नो रिपीट। ठीक हो गया गाइस। तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरी जो इमेज जोन सी है, ठीक है, वो मिड में तो आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर से और नीचे से थोड़ी स्पेस खाली है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है गाइस, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ RGB में। तो मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 19 एंड 19। ठीक हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ठीक हो गया गाइस। ठीक है, अब रह गया हमारा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारे इसके ऊपर आएगा। ओके गाइस, तो हम लोग HTML में क्या काम करेंगे, हम लोग HTML में टेक्स्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे H1 देने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम लिख देता हूँ सबसे पहले इसका, कि हमारे पास है आईफोन SE। ठीक हो गया। उसके नीचे हम लोग क्या काम करते हैं, उसके नीचे मैं इसको H3 प्रोवाइड करता हूँ, और मैं कहता हूँ H3 में मैं लिख देता हूँ लोड्स टू लव एंड लेट्स टू
पेंट, ठीक हो गया। और वही मैं H3 में ही पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ स्टार्टिंग एट $399, ठीक हो गया। उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इनको बता देते हैं कि अगर आप लोग इसको मंथली बेसिस पे भी लेना चाहें तो हम लोग को भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ फ्रॉम $9.54 पर मंथ, ठीक है, एंड ठीक हो गया मंथ। और वी ऑल्सो एक्सेप्ट $299 विद द ट्रेडिंग, ठीक हो गया। तो किस तरह से लग रही हैं? ओके, तो ये आ गया हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन तकरीबन नज़र नहीं आ रहा हमें कुछ भी। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग जाते हैं अपने स्टाइल में, और स्टाइल में नीचे आते हैं, और नीचे आके कहते हैं कि जो हमारे पास SE है, ठीक है, SE के अंदर मैंने जो H1 दिया है, ठीक है, मैं सबको देने लगा H1, H3, ठीक है। इन तमाम के प्रॉपर्टीज़ लगाओ और मुझे प्रोवाइड करो, इनका कलर प्रोवाइड कर दो आप इन्हें ए वाइट, ठीक हो गया। हम लोग देखते हैं, ओके देखें। और मैं कहता हूँ कि इन तमाम का जो टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन आप कर दो सेंटर, ठीक हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास SE है, ठीक है, SE के अंदर जो H1 है, आप H1 की स्टाइलिंग करें, और H1 की स्टाइलिंग करते हुए आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसको फ़ॉन्ट साइज़ आप प्रोवाइड कर दें 50 पिक्सल्स का, ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ कि ओके, तो मैं आगे कहता हूँ कि आप इसको टॉप पैडिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसको पैडिंग टॉप प्रोवाइड कर दें 40 पिक्सल की, ठीक हो गया, बल्कि 50 पिक्सल्स ही कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 60 पिक्सल्स पे ले आता हूँ, ठीक हो गया। ओके, नाउ इट्स बेटर। ओके, तो अब मैं नीचे आता हूँ H3 की स्टाइलिंग में, ठीक है। तो H3 की स्टाइलिंग में मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इसको ही मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ का क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसको हमने 60 रखा था, तो इसको मैं 45 पिक्सल्स पे रख देता हूँ, ताकि उससे थोड़ा सा ओके बहुत बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग 25 पिक्सल्स पे रख देते हैं, ठीक हो गया। अब गाइस हमारे पास जो पैराग्राफ हमने लिखा था, ठीक है, हमने एक लाइन लिखी थी, वो अभी भी उधर की उधर ही है। तो अब हम लोग पैराग्राफ की स्टाइलिंग में यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ #SE इंटू पैरा, ठीक है। तो पैरा को सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको जो फ़ॉन्ट साइज़ उसको आप कर दो 18 पिक्सल्स, ठीक हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब मैं कहता हूँ इसका जो टेक्स्ट लाइन है इसको आप कर दो सेंटर, ठीक हो गया। उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि आपने टेक्स्ट लाइन भी कर दिया, हमें वो भी प्रोवाइड कर दिया। अब इसका जो कलर है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो कलर आप इसका रख दें, मैं कहता हूँ इसका कलर हम लोग रख देते हैं ओके 64, ठीक हो गया। ओके गाइज, ये देखें, लोग इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, ठीक है गाइज। तो मैं इसका कलर रखने जा रहा हूँ 8D8C8C, ठीक हो गया। अभी हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। अब हमारे पास रह गए इनके बटन्स, ठीक है। अब हम लोग इसके बटन्स क्रिएट कर लेते हैं, वापस आते हैं इसके ऊपर होम पे, ठीक है। तो मैं होम के ऊपर ओके गाइस, तो नीचे हम लोग बनाएंगे इसके बटन्स, ठीक है। तो मैं 2 बटन्स बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं इसको क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्लास में प्रोवाइड करता हूँ इसको बटन की, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न मोर, ठीक हो गया। लास्ट में आता हूँ मैं, और एक और बटन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, अगेन हैश, और इसको भी मैं बटन की क्लास में डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ बाय नाउ, ठीक हो गया। हम इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं, जो बटन की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन आप कर दें इसको सेंटर, ओके, देखते हैं इसको, ठीक हो गया। विद पोजीशन में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो पोजीशन है, पोजीशन आप इसको रख दो रिलेटिव, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे मैं कहता हूँ इसका जो कलर है, आप कलर प्रोवाइड कर दो
2929 ओ सॉरी हैशटैग, ठीक हो गया। ओ सॉरी 2997, ठीक हो गया। ओके अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन, ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ कि जो लेफ़्ट से है आप 40% स्पेस छोड़ दें, ठीक हो गया। ओके ये मिड में आ गया। अब मैं कहता हूँ कि आप इनकी पैडिंग प्रोवाइड करें, और पैडिंग को कितनी देनी है, तो मैं कहता हूँ 15 पिक्सेल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम और 30 पिक्सेल्स फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। आगे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना जा रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ की, तो फ़ॉन्ट साइज़ में रख देता हूँ इस पर 22 पिक्सेल्स। ओके इट्स टू बिग, ठीक हो गया गाइस। तो हमारे पास लर्न मोर का बटन भी आ गया है, बाय नाउ का बटन भी आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया पार्ट तैयार करते हैं और मैं एक और सेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस सेक्शन को मैं आईडी देता हूँ, हमारे पास अगली थी 11 की, ठीक है, आईफोन 11, तो मैं इसको आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ 11 की, ठीक हो गया। अब हम लोग इस 11 के अंदर क्या काम करते हैं, हम लोग इस 11 के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं स्टाइलिंग में जाता हूँ, 11 में, ठीक है। मैं कहता हूँ आईडी 11 के अंदर आप सबसे पहले एक काम करें और मुझे एक इमेज प्रोवाइड करें, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, जो कि मैं बैकग्राउंड पे लगाऊंगा। और मैं बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ विद URL ऑफ तो 11.jpg। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लगा ली है, ठीक है। तो अब मैं इसको हाइट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ अपने डिफ को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको जो हाइट है आप वो हाइट प्रोवाइड कर दो 65 VH की, ठीक है। अब मैं इस पर बैकग्राउंड पोजीशन X लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ X एक्सिस में ये हो सेंटर पे, और बैकग्राउंड पोजीशन Y में ये हो बॉटम पे, ठीक हो गया। बॉटम हमारे पास नहीं आ रहा, खुद लिख लेते हैं बॉटम, ठीक है। तो इसके आगे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो बैकग्राउंड साइज़ है, ठीक है, बैकग्राउंड जो साइज़ है उसको मैं रखने जा रहा हूँ 2132 पिक्सल्स, ठीक है, 2132 पिक्सल्स टू 433 पिक्सल्स, ठीक है। देखते कैसी लग रही है हमारी इमेज, ठीक हो गया। हम इसको रिफ्रेश कर दिया, ओके, ठीक है। तो ये हमारी इमेज आ रही है और ये उसका रिपीट हो रहा है। तो मैं कह देता हूँ कि बैकग्राउंड जो रिपीट है उसको आप क्या कर दें, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट पे कर दें, और ये लें, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर लिखा था उसको करने की बारी आ गई है, ठीक है। तो हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं जस्ट द राइट अमाउंट फॉर एवरीथिंग, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने लिख दिया ये सारा, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसकी प्राइस निकाल देते हैं, और प्राइस की जगह हम लोग पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं 9.54 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 18.74 में, ठीक है। और कह देते हैं कि $499, ठीक है, विद द ट्रेड इन। बाकी चीज़ें लोग वैसे ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा वेब पेज, ठीक हो गया। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, ये देखें आईफोन 11 भी आ गया हमारे पास और ट्रेड इन भी आ गया। तो H3 की जो सी है प्रॉपर्टी वो इस पर अप्लाई नहीं हुई, तो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ नीचे। मैं कह देता हूँ कि #11 जो है मेरे पास, ठीक है, 11 के अंदर H1 और H3 जो है, ठीक है, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ करें और देखते हैं क्या क्या हमने करना था। सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर में। फिर उसके बाद क्योंकि जब हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है तो मैं कलर कर देता हूँ इसका, ठीक है। कलर मैं कर देता हूँ 000, ठीक है, विच इज़ अ ब्लैक कलर, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ 11 के अंदर जो हमारे पास H1 है, H1 के अंदर मैं कहता हूँ आप इसको जो पैडिंग है टॉप, पैडिंग फ्रॉम द टॉप आप मुझे प्रोवाइड कर दें 20 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट साइज़ आप मुझे प्रोवाइड कर दें 60 ही रख लेते हैं, ठीक है, 60 पिक्सल्स, ओके। सो ठीक हो गया।
पैडिंग ऊपर से फिर ज़्यादा कर देते हैं, हम इसको अभी 40 पिक्सल्स पे ले आते हैं। अब नीचे आते हैं हैशटैग 11 के अंदर जो H3 है, H3 की हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो H3 को हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करते हैं, मैं कहता हूँ उसको हमने 60 किया है, इसको हम लोग 30 कर देते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल। तो ठीक हो गया। अब हमारा पैराग्राफ रह गया, तो मैं दोबारा से इसमें आता हूँ हैशटैग 11 में, और 11 के अंदर जो पैरा है, जैसे हम लोग पैरा की करने जा रहे हैं, और पैरा के अंदर मैं दोबारा से कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो सा है वो आप कर दें सेंटर में, और इसका कलर, ठीक है, कलर में, ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको फ़ॉन्ट वेट को कर देता हूँ बोल्ड। ठीक हो गया, ताकि थोड़ा सा हेल्दी लगे आपको। ठीक हो गया, ओके गाइस, तो हमारा ये भी तैयार हो गया सारा पेज। ठीक है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ गाइस प्रो की। ठीक है, तो मैं इस दफ़ा इसको देता हूँ हैशटैग प्रो, और हम लोग प्रो के अंदर आते हैं। प्रो के अंदर मैं सबसे पहले इसको भी हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाइट जो सी है वो आप मैं इसकी कर देता हूँ 60 VH। ठीक हो गया, और साथ ही साथ मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज का URL मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, URL इसका हमारा है pro.jpg। ओह सॉरी, इसको मैंने बल्कि इसको हम ID में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी, इसको मैं ID दे देता हूँ, ID प्रो की, और ये ले लग गया। ठीक है, ओके, सो ये भी इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है, पूरी नहीं आ रही। इसकी भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। तो अगेन मैं प्रॉपर्टीज़ की डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन हम पहले इस पर लगा देते हैं कि पोजीशन मुझे चाहिए इसकी कवर में, सेंटर में। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट में लगाते हैं इस पर बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड साइज़ मुझे चाहिए कवर में, देखते हैं। ठीक हो गया, इट्स मच बेटर नाउ। अब हमारे पास सिर्फ रिटन फॉर्म में रह गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड रिपीट भी यहीं पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, ताकि मुझे दोबारा ना करना पड़े। बैकग्राउंड रिपीट इज इनटू नो रिपीट। ठीक हो गया, अब हम लोग HTML के अंदर आते हैं। यही 3 चीज़ें हम लोग दोबारा से लिखेंगे, तो मैं इसी को यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 11 हमारे पास है प्रो, और इसके अंदर हम लोग इसकी टैगलाइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो iPhone 11 प्रो की मेरे पास टैगलाइन है प्रो कैमरा। ठीक हो गया, प्रो कैमरा, प्रो डिस्प्ले, प्रो डिस्प्ले, और प्रो परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया है इसकी टैगलाइन। 18 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 28 पॉइंट। ठीक हो गया, और 699 को मैं 499 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 679 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आके। ओके, तो ये हमारे पास आ गया सब कुछ, लेकिन ये देखें ये ब्लैक में है, तो हम इसके अब स्टाइलिंग करते हैं H1 H3 की। ठीक है, तो मैं कहता हूँ शिफ्ट हैशटैग प्रो, बिकॉज हम लोग ID इस्तेमाल कर रहे हैं। ID के अंदर हम लोग जाएंगे H1 के अंदर, और साथ ही साथ H3 के अंदर। ठीक हो गया, H1 और H3 के हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं कलर प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है, तो कलर मैं इस्तेमाल करूँगा वाइट। ठीक हो गया, और कलर के अलावा मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन आप जौन सा है इसको कर दो सेंटर में। ठीक हो गया, अब मैं नीचे आता हूँ हैशटैग प्रो में खाली, और ख़ाली H1 की करता हूँ, और मैं कहता हूँ H1 की जो हाइट है, ठीक है, यानी फ़ॉन्ट, यानी कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ आप मुझे प्रोवाइड कर दो इसका 60 पिक्सल। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं हम लोग टॉप से, इसको मैं दे देता हूँ इस दफ़ा 100 पिक्सल्स की। ठीक हो गया, आए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ गया मेरे पास सब कुछ। ठीक है, iPhone 11 प्रो 100 पिक्सल्स हमने ऊपर से छोड़ दिए, और बल्कि काम करते हैं इसको 100 की जगह 90 कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस रहे, और ठीक हो गया, तो हम लोगों ने 90 पिक्सल्स इसको कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अब हम लोग ठीक इसी तरीके से नीचे आते हैं। ठीक है, प्रो में, और मैं कहता हूँ इस दफ़ा H3 का हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करना है, तो मैं इसका ले देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 30 का ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिस हमने ऊपर प्रोवाइड किया था उसको। तो देयर वी गो, ठीक हो गया। और लर्न बाय लर्न मोर हमारा पैराग्राफ रह गया, ठीक है, हम लोग इसको भी कर देते हैं हैशटैग प्रो। पैराग्राफ की मैं करने जा रहा हूँ स्टाइलिंग, तो पैराग्राफ में हम लोग सबसे पहले कलर लेंगे, और कलर मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ 8C, ठीक हो गया। हम देखते हैं, ठीक है, आ गया हमारे पास कलर ये। अब मैं कहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट वेट है, ठीक है, हम लोग फ़ॉन्ट वेट इसका कर देते हैं बोल्ड, और टेक्स्ट अलाइन जो है इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक हो गया। ओके गाइस, तो हम लोगों ने 3 पेज प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, आईफोन SE, आईफोन 11 एंड आईफोन 11 प्रो। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो कल हम लोग दोबारा से आएंगे और इस वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस वेबसाइट के नीचे हमारा एक रह गया पार्ट टीवी का, और उसके बाद हम लोग इसको फुटर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इस वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, तो हमारे इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं आती, बल्कि इस चैनल के ऊपर एक C++ की सीरीज़ भी चलने लगी हुई है, ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग पाइथन, जावास्क्रिप्ट और बाकी तमाम चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन अ बेल आइकन। सो हैव अ नाइस डे।